ओके, सद्धर्म पृच्छा, सत धर्म पृच्छा। हमारे सद्धर्म यानी क्या? आप एक प्रकार से शुद्ध भक्ति भी कह सकते हो, और इटर्नल रिलीजन ऑफ द सोल, उसके बारे में प्रश्न पूछना, ये भी भक्ति का अंग है। तो प्रश्न पूछना आध्यात्मिक जीवन के बारे में, कोई कहेगा रे तो सिर्फ प्रश्न पूछ के क्या फायदा है, तो उत्तर भी हमें मिलने चाहिए। नहीं, इवन यू गॉट क्वेश्चंस एक्चुअली, नो, इफ यू आस्क appropriate questions, that pritcha, that enquiry is counted as limb of devotional service। पूछना तो कितना इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछना। तो मैं कई भक्तों को एनकरेज करता रहता हूँ कि कृपया सवाल पूछिए। कई बार भक्तों को लगता है कि अरे हम सवाल पूछेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, एकदम जनरल क्वेश्चन है ये, और असल जनरल क्वेश्चन नहीं है, और हमें तो पता ही रहना चाहिए था, हम उस सेशन में नहीं थे। यू कैन आस्क सम टाइम, इवन टाइम लेने के लिए भी। एक्चुअली कई डिवोटीज को ऐसा लगता है कि क्यों डिस्टर्ब करे, और शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जो रहते हैं उनको हमें लगता है कि क्यों डिस्टर्ब करे, टाइम क्यों लेना चाहिए, अपना अपना देखना चाहिए। बट प्रॉब्लम होता है कि हम इतने प्रॉब्लम में चले जाते हो, फिर बोल देते कि अभी प्रभु जी मैंने चैंटिंग छोड़ दिया है। बोला अरे आपने बताया नहीं क्या हुआ था, बोले ये प्रॉब्लम हुआ था, फिर ये प्रॉब्लम हुआ था, ये प्रॉब्लम हुआ था, एकदम एंड में हम बताते हैं। सो एक्चुअली हमें संपर्क करना चाहिए, और वो बिजी है तो कहेंगे वो कि हम बिजी है। If they are busy, they'll tell I'm busy, I can't give time. But we should not assume unnecessarily कि लोग बिजी रहेंगे, बताएंगे नहीं। Then they have to give more time actually। कोई इतना नीचे चला जाता तो बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता फिर बाद में उनको, या बहुत सारा एंग्जाइटी लेना पड़ता है, या प्रचार करने के लिए इतना टाइम उन्होंने दिया रहेगा उतना पहले, वो सारा एक प्रकार से वेस्ट नहीं हुआ। भक्ति रिमेन्स, बट एट द सेम टाइम एक्चुअली दैट्स नॉट rendered so effective then। So it's important that we ask appropriate questions। Regularly we should ask nice questions, and we see the whole Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, they're driven by question and answer। पूरा भगवद गीता क्या है? क्वेश्चन आंसर ही। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे, कृष्ण उत्तर दे रहे, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे, कृष्ण उत्तर दे रहे। भागवतम क्या है? सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे। नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे शौनकादि मुनि, सुत गोस्वामी उत्तर दे रहे। और उसमें भी वही है, इवन जो भागवतम के डायलॉग्स हैं, देयर आर आल्सो सो मेनी क्वेश्चन आंसर। इवन द स्टोरी व्हिच आर नरेटेड, हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि का संवाद चल रहा है, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे, कुछ उत्तर दे रहे हैं। सो जनरली जयदूत महाराज मैंने देखा कि बहुत छोटा क्लास देते हैं, right? And he asked, no, if you ask him, tell something about Prabhupada, he say ask question, then I can answer, I can't just vaguely say something। So that is the way actually you get maximum out of your teacher, when you ask right questions। So they are also open to think actually, and that is blessed by Krishna। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि अरे कोई इतना अच्छा प्रश्न पूछता है और इतना अच्छा उत्तर आता है कि अब सोचते हैं मैंने भी कभी इससे सोचा ही नहीं, right? So a speaker will thank reader or hearer actually for hearing so attentively and asking questions, because of those questions actually। जैसे भागवतम में कि आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे, कृत्य लोक हितम रिपोर्ट है कि इससे सारे संसार का उद्धार हो सकता है। I thank you for asking such a question। Sukadeva Goswami is actually thanking Parishit Maharaj for asking questions। So asking questions is also very important, good questions। Of course absurd inquiries are not encouraged। स्पिरिचुअल मास्टर का नॉलेज चेक करने के लिए पता है कि नहीं है, या अननेसेसरी हिस्टोरिकल चीजें, राइट, सर्टेन हिस्टोरिकल डिटेल्स ये भक्ति के बाहर की, somebody may not know that much, right, or need not know, basically may know but did not know these details, but specifically question related to one's own practice of Krishna consciousness, how to apply this devotional principle in one's life, this is something one should ask। Prabhupada with absurd inquiries are not encouraged, but should ask relevant questions, सदधर्म questions। ये ब्रो वापस स्क्रीन शेयर करेंगे आप? भक्ति के बारे में पूछना। अचिरादेव सर्वतः सिद्ध्यन्ति शामभिप्सितः सद्धर्मस्य बोधाय येषां निर्बन्धिनी मतिः। Inquiring about eternal religious principles। नारदीय पुराण में क्या कहा गया है? येषां निर्बन्धिनी मतिः,
those whose minds are attached to understanding to the Lord, bhakti to the Lord, सद्धर्मस्य अवबोधाय, जो भगवान की भक्ति के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, आसक्त है, सब धर्मस्य अवबोधाय येषां निर्बन्धिनी मति, जिनका मन भगवान के बारे में और अधिक जानना चाहता है, quickly attain all their desired goals, अचिरादेव सिद्धन्ति येषां सर्वभूतसिद्धा। इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कोई भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके सारे गोल जो है भक्ति के, जो इच्छा है उनकी सारी पूर्ण होती है। So asking questions very very important art, very important art. Recently, just not recently, day before yesterday I met a devotee and he was, let me stop sharing for a minute. तो वो जो भक्त है उनको एक सेवा चाहिए और वो सेवा उनको मिल नहीं रहा है और उनको लगता है कि अथॉरिटी उनको सेवा देना चाहिए। जूनियर डिवोटी को उनके गुरु महाराज है एक्चुअली, और उनको समाधि में सेवा करना था। मायापुर में वो डिवोटी के गुरु महाराज का समाधि है और उनके गॉड ब्रदर जो स्पिरिचुअल मास्टर, उनके डिसाइपल्स को सेवा मिल रहा है, बट उनको नहीं मिल रहा। उनको लगता है कि मेरा तो डायरेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर है, तो इनके ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर, मुझे डायरेक्ट सेवा मिलना चाहिए। और थोड़े फ्रस्ट्रेटेड थे और लग रहा था मैं क्या करूं, मैं कैसे बताऊं। मैंने एक बार बताने का ट्राई भी किया, कुछ हुआ नहीं। तो मैंने बोला आप बेटर है कि क्वेश्चन पूछो कि आपको ठीक लगता है क्या, मुझे ऐसा लगता है और सेवा करना चाहिए, आपको लगता है मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है? we can lot of arguments can be solved actually. We can ask proper questions because people also know answers, right answers. If we can elicit answers from others rather than we telling what is right, if you can ask people what is right, you tell, people only themselves, oh this is right actually, right? यानी आप मुझे बोल सकते हैं प्रभु जी टाइम क्लास टाइम पे क्यों नहीं चालू करते, that I do try to do, okay, बट आप ऐसे पूछ सकते हैं प्रभु जी क्लास लेट चालू करने बराबर है क्या, आपको क्या लगता है? Right, so that means you're not instructing actually, you're just checking, right? So a lot of conflicts can be solved actually if you can just ask right questions, but here it's more about sadharma paricha. That's about general dealings also, that asking good questions is a great art actually, just not answering questions. प्रश्न पूछना ही उसमें बहुत बड़ी आर्ट है, अच्छे प्रश्न पूछ पाना, रिलेवेंट, जिससे सबका उद्धार हो, बहुत बड़ा आर्ट है। और उत्तर देना कब आता है? प्रश्न पूछने के बाद आता है। somebody can ask right questions to right, कई बार हमें संग मिलता है सीनियर डिवोटीज का, पर हमें पता नहीं क्या पूछना है, हम पीछे पीछे घूमते हैं, देखते हैं। But the most important thing is we can ask right questions. So much advantage we can take of their company actually. So they're happy actually when you ask right questions. So that is the way we get mercy of great devotees, when you ask relevant questions, and that's how we see in the pages of Bhagavatam everywhere. जैसे महाराज निमी है, नवयुगेंद्र को प्रश्न कर रहे, इतने सारे प्रश्न उनको उत्तर मिल रहे हैं। So in this way we always find that the question answer is very very important aspect of spiritual life. कोई प्रश्न है? Okay. So we'll read a little bit, okay? We can share. और ISKCON में तो from where you're sharing, Prabhu? I think you're sharing from 6th chapter. We're reading from 7th chapter. ISKCON में तो बाकी सब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में प्रश्न पूछने का कोई चांस ही नहीं रहता है। ISKCON में फॉर्चुनेटली पूछते हैं हर एक क्वेश्चन, स्पीकर पूछते हैं, कोई प्रश्न है क्या, आपको प्रश्न है क्या? यस प्रभु। तो ये प्रश्न पूछना भगवद गीता में बताया गया है। कौन से श्लोक में आता है भगवद गीता में? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयापदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः। यस, गुरुना प्रश्न विचारा आणि नम्रतेने त्यांची सेवा करा। यस, तो क्या होगा? तत्वदर्शिना, जो सत्य जानते हैं वो क्या करेंगे? वो सारा ज्ञान आपको सिखाएंगे।
they will bestow upon you entire all the knowledge which is required. How is compared? Is compared to rain clouds of शरद ऋतु. शरद ऋतु में शल्यस्य यथा शरद, तो शरद ऋतु में वर्षा होता है तो क्या होता है, मानसून इज रिटर्निंग, सो बिफोर रिटर्निंग पूरा दे देते हैं, जोरदार बारिश होता है, फिर रेन क्लाउड चले जाते हैं. उसी प्रकार से जो अच्छे प्रश्न पूछता है, गुरु का सेवा करता है, तो गुरु से सारा ज्ञान प्रदान करते हैं विदाउट एनी रिजर्वेशंस. Somebody is approaching spiritual master in right spirit and ask right questions, the spiritual master bestows his total mercy on a devotee. जैसे चैतन्य चरितामृत में भी आता है, हम देखते हैं रूप गोस्वामी को मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की कुटिया में जाते थे. हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी साथ में रहते थे. कहाँ पे? जगन्नाथपुरी जी. So one day Chaitanya Mahaprabhu went and he saw a verse written there. वहाँ पे उनके he saw a leaf which was pushed in the roof of the thatch of Rupa Goswami, and he pulled out that leaf and he read that verse. वो श्लोक पढ़ा उन्होंने. श्लोक में क्या लिखा था? उस श्लोक में उनके जो अंतरंग के जो गूढ़ भाव है उसमें थे. तो रूप गोस्वामी कैसे जान पाए गूढ़ भाव? चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे, how did he understand the innermost confidential truths of my heart? My heart is very confidential. How did you know my mind in this way? After saying this, he firmly embraced Rupa Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu took that verse and showed it to Swarup Damodar for him to examine. Then the Lord questioned him. वो पूछ रहे स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, मोर अंतर वार्ता रूप जानिला के मने, स्वरूप गए जानी कृपा करियाचे आपने. स्वरूप दामोदर ने रिप्लाई किया, I can understand that you have already bestowed your causeless mercy upon him. कैसे वो जान पाए कि क्या आपने आपका पूर्ण कृपा उन पे किया है, इसलिए वो जान पाए. अन्यथा ये अर्थकार नहीं है ज्ञान, तुम्ही पूर्वे कृपा कैला करी अनुमान. No one could otherwise understand this meaning. I can therefore guess that previously you bestowed upon him your causeless mercy. आपने पूरा कृपा किया है. प्रभु कहे एनो आमाय प्रयाग मिलिला योग्य पात्र जानी है मोर कृपा ताहिला. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, Rupa Goswami met me at Prayag and knowing him to be suitable person, I naturally bestowed my mercy upon him. तवे शक्ति संचारी आमी कहलो उपदेश, तुम्ही को कहलो इहान्य रसेर विशेष. I therefore also bestowed upon him my transcendental potency. Now you should also give instruction, in particular instruct him in a transcendental fellows. तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी इतने अच्छे प्रश्न पूछे. He was so humble. तद्विधि परिपातेन परिप्रश्येन सेवन उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानं सत्प्रदर्शनं. Spiritual masters full mercy bestowed upon a qualified disciple, one who has complete faith in spiritual master. For him all the imports of Vedic literature are revealed. तस्यैते कथितार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः. तो जिसको भगवान में और गुरु में पूर्ण श्रद्धा है, यथा देवे तथा गुरु, तस्यैते कथितार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः, उसके हृदय में सारे आध्यात्मिक सत्य प्रकट हो जाते हैं. So this is the way one should approach actually, with faith, and one should make inquiry, relevant inquiries one should make. परिप्रश्नेन सेवया. तो बलदेव विद्याभूषण actually श्लोक में लिखते हैं कि to attain this knowledge a person must take association with devotees. That he teaches in this verse. तो भक्तों को हमें संग लेना चाहिए और इसमें फिर हमें ज्ञान मिलता है भक्तों के संग में. प्रणिप्रश्न means प्रणिपात means offering respect like dandavats. प्रणिपात यानी दंडवत करना, गुरु को देख दंडवत करना चाहिए. सेवा means serving these devotees like a menial servant. और एक नम्र सेवक के भाव में गुरु का सेवा करना चाहिए. Very humble service. But also we should be really careful. ऐसे कहा गया है कि मूर्ति और गुरु से डील करते वक्त हमें जैसे फायर से डील करते हैं. We are very careful. Familiarity brings contempt. So one should stay a little far, because if we stay very close, then we'll see some material aspects, seemingly material aspects. A spiritual master, we'll feel like he's also an ordinary person like me. He has also his body. He has also respond to the calls of the body. और ठीक है, क्या है इसमें? So one will commit offenses, and then because of that, that knowledge transmission will not be that effective. So one should stay really far. One should not desire कि पूरा time हम गुरु के बाजू में रहेंगे. It is, if you are not very qualified, then it is not good for us actually.
बेहतर है कि वाणी का संग नहीं उनसे सुने और दूर रहे। सेवा ऑफ कोर्स वी कैन डू, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं कर, बट सेवा करते, if you try to become familiar, very friendly with the spiritual master, then that friendliness will lose respect, we'll see materially, and then we'll lose the advantage what we can get from a spiritual master. But they will not teach this since they are indifferent to the world. Baldev Vidyabhushan question raise करते हैं, वो तो महान भक्त तो संसार से तो विरक्त रहते हैं, वो क्यों सिखाएंगे वो? These men with knowledge who understand their own Atma and Supreme Atma, seeing your desire to know, indicated through your obeisances, questions, and service, will teach such a person as you that knowledge of the Lord. देख के कि वो व्यक्ति दंडवत कर रहे हैं, नम्रता दिखा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, they will teach all the knowledge what they know. For having seen the truth, Tattvadarshina, they are merciful and they preach that knowledge. क्योंकि उन्होंने देखा है तत्व को, इसलिए वो अत्यंत कृपालु होते हैं और ज्ञान को बांटते हैं। ओके, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस पर। श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते, खोलेंगे प्रभु? सातवां अध्याय प्रभु, 1 to 8। Let me open once, check in. A second. One has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Such a spiritual master should be accepted in a full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. Satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. प्रभुपाद जी लिखते हैं कि महान भक्त या गुरु है, उनका संतुष्टि ये आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का कुंजी है। आध्यात्मिक जीवन में गुरु को प्रसन्न करके हम आगे बढ़ सकते हैं। Inquiries and submission constitute a proper competition for spiritual understanding. Unless there is submission and service, inquiries from learned spiritual master will not be effective. So the inquiries must also be followed with service. Whenever we ask service, if no, we don't render service, then inquiries will not be that effective. So we should also be very keen and eager to serve. One must be able to pass the test of the spiritual master, and when he sees genuine desire of the spiritual master, when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with the genuine spiritual understanding. In this verse, both blind following and absent inquiries are condemned. One should not only hear submissively from spiritual master, but one must also get a clear understanding from him in submission, service, and inquiries. So, इसीलिए it's good actually if you are also personally connected with the spiritual master. Just one-sided hearing without connection, it cannot fully answer or it cannot fully address our spiritual needs. क्योंकि inquiry के साथ में सेवा भी है, submission भी है, that we have to express. So when physically or when we are personally connected with our spiritual master, that becomes possible. But if you are only hearing, that is little difficult. Of course, one can still serve the instructions, but it's all the more advantageous if you are personally connected. A bona fide spiritual master is by nature very kind toward disciple. Therefore, when the student is submissive and always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries become perfect. Thank you. अभी अगला पढ़ेंगे प्रिंसिपल, खोलेंगे प्रभु। सरिता माता जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, बस एक पढ़ लेते हैं हम, इतना ही प्रिंसिपल, फिर आगे चलेगा। नहीं प्रभु जी, मैं बोल रही थी चैप्टर 7 जो आप बोल रहे थे ना, वो मेरे बुक में है, हम हिंदी से रीडिंग कर सकते हैं कि ये पूछने के लिए बोला था। ओके, पढ़ सकते हैं हम, बट वो शेयर नहीं कर पाएंगे हम, देखते हिंदी का भी पीडीएफ हमें मिलता है ना। तो छठा प्रिंसिपल है कृष्णार्थे भोगादि त्याग यथा पद्म पुराण में लिखा है।
हरिमुद्दिश्य भोगानि काले त्यक्तवस्तव विष्णुलोक स्थित संपत् आलसा प्रतीक्षते। कौन पढ़ेगा ये? हरिमुद्दिश्य भोगानि, ठीक है मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। भोगानि त्यक्तवस, प्रभु जी अब स्क्रीन शेयर हुआ है, स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रहा था। हरिमुद्दिश्य भोगानि काले त्यक्तवतस्तव। When you give up enjoyable objects, भोगानि त्यक्तवस, तो कौन से? At the time of enjoying, काले, aiming at the pleasure of the Lord, हरिमुद्दिश्य, the permanent wealth, alola sampat situated in Vishnu Loka sthita pratikshate, awaits you. So we have to give up enjoyment when it is available. मैं आपकी सेवा के लिए भगवान में करोड़ों रुपए छोड़ सकता हूँ, अभी आपके पास कितने रुपए है ही नहीं तो क्या छोड़ेंगे? जो अब है तो हम सही में करते हैं क्या, तब वो पॉइंट। हरि उद्देश्य भोगानि काले त्यक्तवस्तव, when it is there, when we give up that, ऐसे नहीं कि हम त्याग कर रहे हैं, भगवान में ये दिया आपको ये दिया, जब है तब कुछ भी नहीं दे रहे। When it is available और सब comforts are there, मैं सब भगवान के लिए सब ऑस्टेरिटी करूंगा। छोटा सा ऑस्टेरिटी आता है यात्रा में, कभी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं एडजस्ट नहीं हो गई तो so we have to give up something for the pleasure of the Lord. और प्रभुपाद जी आप लिखते, being prepared to give up everything material for Krishna's satisfaction. In Padma Purana it is stated, for one who has given up material sense enjoyment and accepted principle of devotional service, the opulence of Vaikuntha Loka, Vishnu Loka is awaiting. तो जिसने भी इस प्रकार के इंद्रिय भोग को छोड़ दिया है और भक्ति को स्वीकार किया है, उसको क्या है? उसके लिए वैकुंठ लोक के। तो if you give up this, then this is available for you. So a devotee, intelligent devotee will be ready to give up which is not favorable, things which are not favorable for Krishna consciousness. उसे क्या कहा गया है? रूप गोस्वामी क्या कहते हैं उसे? What it is said in Upadeshamrit? इसी प्रिंसिपल को अनुकूल्येन प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्। यस, अनुकूल्यस्य संकल्पम प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, कि भक्ति के लिए जो भी प्रतिकूल है हमें वो छोड़ना चाहिए। एंड स्पेसिफिकली व्हेन, जैसे नॉट ओनली थिंग्स, एक्चुअली आवर एटीट्यूड्स आल्सो। रिसेंटली मैं ऑफरिंग सुन रहा था, महाराज में वाड़ा में गया था, वहां पर उनका क्लास को जा रहा था, तो शरद कुमार प्रभु वहां के जो हेड है वो ऑफरिंग दे रहे थे। वो कह रहे थे कि महाराज कह रहे थे कि वाड़ा में जब आप लोग हैं, मैं जब इंस्ट्रक्शन दे ये चेंज करो, ऐसे बदलो, ऐसे करो, तो आप सब लोग फॉलो करते। बट जीवीसी मीटिंग में ऐसे कभी हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि सारे मेरे ओपिनियन नहीं लिए जाते सीरियसली, सारे सजेशन पे सीरियसली नहीं लिए जाते। स्टिल ही सेज दैट आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू प्लीज श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा है कि यू कैन शो योर लव फॉर मी बाय द वे यू कोऑपरेट विद ईच अदर। जैसे आप एक दूसरे के साथ जैसे सहकार्य करते हो, उससे आप मेरे प्रति प्रेम जता सकते हो। यू कैन एग्जिबिट योर लव द वे यू कोऑपरेट। तो जब हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता तो भी हम कोऑपरेट करते हैं। तो प्रभुपाद जी महाराज कह रहे थे कि तब हम प्रभुपाद जी को प्लीज करने का हमें चांस है उस केस में। कि खुद की इच्छा से सब होता है तो ठीक है, वो तो अच्छा ही है, बट जब खुद का इच्छा नहीं समझो, स्टिल वो हायर प्रिंसिपल को, गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप एक रहते हैं और सपोर्ट कर दो। सो दैट शोज दैट एक्चुअली रियली वांट टू प्लीज योर स्पिरिचुअल मास्टर। तो कभी कभी हमारे इस प्रकार के अनफेवरेबल एटीट्यूड्स की, कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे हिसाब से नहीं होगा तो बोले मैं क्यों करूं, व्हाई शुड आई हेल्प, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है भाई, आप कहे तो आप करो। तो इफ वी आर एज अ टीम and whatever team finally decides, we have to also agree and follow the norm for satisfaction of Krishna, for satisfaction of our Guru Maharaj, है ना। तो ये भी त्याग है एक अनफेवरेबल एटीट्यूड का। ऐसा नहीं कि त्याग सिर्फ वस्तुओं का त्याग किया जाता है, certain things given up, but also certain attitudes which are not favorable for Krishna consciousness, one should be ready to give up those attitudes.
ओके, अभी 10:30 हुआ है, 10:20 हुआ, ओके। क्या करें, कोई प्रश्न है किसी का? अभी थोड़ा इजी पार्ट है ना, लास्ट टाइम काफी टेक्निकल था, दिस इज इजी, आई टोल्ड यू कि मुझे मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ अरे बोलिए। प्रभु जी, शरद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे है ना, बहुत सारे डिवोटीज ऐसे हैं जो किसी भी रीजन से ना सेवा के लिए, मतलब जैसे किसी का जॉइंट फैमिली है, तो वो लोग सर्विसेज के लिए ना टेम्पल नहीं जा पाते। और मतलब जैसे ओके, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अभी आई एम द ओनली पर्सन अर्निंग इन द फैमिली, तो मैं भी सेवा के लिए नहीं जा सकती। तो इट इज अंडरस्टूड कि मतलब हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है दैट विल नॉट मूव अहेड विदाउट डूइंग द सर्विसेज, बट इज जपा आल्सो अ सर्विस और नॉट? yes, but the japa is service, and taking care of family is also service. If you give up responsibilities and go to Taro, that will not set a proper example for new people, right? तो आप जो घर पे कार्य करते हो, हम किस चेतना में कार्य करते हैं वो मैटर करता है। अब क्या सेवा करते हैं, घर वालों को सेवा करना भी भक्तिमय सेवा है, जब आप उचित चेतना से वो कार्य। हाँ, तो प्रभुपाद जी मास्टर इज वेरी काइंड, तो काइंड मींस इज अलाउ अस एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन। ऐसे नहीं कि आपको तो भी बोलेंगे नहीं आप ये क्यों नहीं कर रहे, right? Spiritual should understand your situation and he'll direct you how you can convert whatever you're doing. It's not about changing the task. अब ये करो ये नहीं करो. It's not about that actually. Spiritual life is not much about changing task. कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रहे हो, आप बस घर पे आप अपना दुकान संभाल रहे हो या आपका घर का बच्चों को संभाल रहे, ऐसा नहीं है। आपको अभी वो करना पड़ रहा है बिकॉज यू आर द पर्सन। तो गुरु आपको सिखाएंगे कि वही कार्य आप आध्यात्मिक चेतना में कैसे कर सकते हो, जो भी कार्य कर। Of course, then also we distribute the books. That also duties that those who's possible and those who can do. At the same time, those who can't do whatever means one may be doing. So one should learn to do whatever one is doing in a spiritual consciousness. That constitutes the service to the Krishna. If you do with the intention, the heart that I'm doing whatever I'm doing for pleasing the Lord, actually, remembering the Lord, then nothing is ordinary. ओके तो हमें भक्त को जो भी कुछ करना, हमने सीखा ना, लास्ट इतने सारे क्लासेस हमने डिस्कस किया कि हम जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा धर्म है इसलिए करना है। क्यों करना है हमें? धर्म अधर्म का विचार करके हमें नहीं करना है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचिः। तो ऐसा नहीं कि हमारा भक्ति कौन सा है, सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारा भक्ति है, फिर दिन में हमारा बाकी का ड्यूटीज करते हैं। नहीं, हमारा कोई ड्यूटी है ही नहीं। हम 24 आवर्स जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। बाकी धर्म अधर्म का विचार हम नहीं करते। जो भी कार्य कर रहे हैं, घर के कार्य भी करने पड़ते, तो हमें सिर्फ कृष्ण के प्रसन्नता के हेतु ही करने हैं। ऐसे सोच के नहीं करना है कि अभी हम ये हमारा धर्म है, करना पड़ेगा। ओके माता जी, थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी को? तो आपकी समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया टॉपिक क्या था? गुरु माने गुरु के शरण में आना, ये था ना? आपको क्या नहीं समझ में? इस प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आया या क्लास समझ में नहीं? क्लास में समझ में आई कि कहाँ से कहाँ जा रहा है रिदम को। ओके प्रिंसिपल था सद्धर्म पृच्छा और भोगादि त्याग कृष्ण से हेतवे। 2 टॉपिक हमने डिस्कस किया आज। सद्धर्म पृच्छा था कि हमें इंक्वायरीज करना है किसके बारे में? भक्ति के बारे में। सद्धर्म यानी भक्ति। अभी इंक्वायरीज हमने प्रभुपाद जी का परपोर्ट डिस्कस किया 4.34। इंक्वायरी किसे करते? गुरु से करते। पर प्रभुपाद जी लिखते कि खाली इंक्वायरी नहीं काम करेगा, आपको साथ में सेवा भी करना पड़ेगा, सबमिसिव एटीट्यूड भी होना चाहिए। So first we discussed the importance of inquiry and then we discussed what spirit one should do inquiry which will bring the highest results. तब गुरु पूर्ण ज्ञान बेस्ट करें। इसलिए हमने चैतन्य चरितामृत से पढ़ा कि कैसे रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न किया और पूरा उन पे कृपा किया चैतन्य महाप्रभु ने। उसके बाद भी हमने 4.34 पढ़ा कि
किस स्पिरिट में हमें इंक्वायरी करना चाहिए गुरु से, जिससे हमें पूर्ण कल्याण होगा, गुरु का पूर्ण कृपा मिले। ठीक है, ये डिस्कस किया हमने। फिर बाद में हमने डिस्कस किया कृष्ण से तवे भोगादि त्याग कृष्ण से, कि हमें कृष्ण के कारण, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए जो भी अनफेवरेबल है उसका त्याग करना, भक्ति के लिए जो भी अनफेवरेबल है। और जो है अभी, ऐसे नहीं कि हम समथिंग एक्चुअली वी शुड गिव अप फॉर प्लेजर ऑफ कृष्ण, दैट्स व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज, स्पेसिफिकली भोगादि त्याग। वी शुड एक्सेप्ट सम सर्विस और सम काइंड ऑफ इनकम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट फॉर सर्विस ऑफ द लॉर्ड, फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। और उसमें हमने डिस्कस किया कि सिर्फ ये दिस इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग थिंग्स, बट इज आल्सो गिविंग अप अनफेवरेबल एटीट्यूड फॉर प्लेजर ऑफ कृष्ण। ओके माता जी? यस प्रभु जी, यस। ये रिकॉर्डिंग सुनूंगी वापस से, थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा। आपको प्रश्न थैंक यू अच्छा था, आई थिंक समझ में आया। उनको वापस थोड़ा सा लिंक लगा रहेगा क्या डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू। और कोई प्रश्न है? धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मतलब ये भक्ति के 64 अंग में से ही एक अंग है जो आज आपने डिस्कस किया है कि हाँ, दो अंग डिस्कस किया जाए। धर्म परीक्षा, आस्क क्वेश्चन, आई मेंशन इन द बिगिनिंग ओनली, कि प्रश्न पूछना इट इटसेल्फ इज अंग ऑफ भक्ति। सद्धर्म परीक्षा इज वन ऑफ द अंगस ऑफ भक्ति। प्रश्न पूछना, उत्तर छोड़ दो, बस प्रश्न पूछना ही भक्ति है। कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में, सद्धर्म परीक्षा, नॉट एब्सोल्यूट इंक्वायरी। भक्ति के बारे में प्रश्न पूछना, ये भी भक्ति है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री राधिका माता जी। हाँ, ठीक है मेरा माता जी, पूछे, हाथ खड़ा है। यस। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है प्रभु जी, बस एक रिक्वेस्ट था। जैसे कि अभी आपने सारा क्लास 2 लाइन में समराइज कर दिया ना, तो वो हमको स्ट्राइक हो जाता है कि हम लोगों ने आज क्या किया करके। तो डेली मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि आप मतलब हर क्लास के बाद अगर आप ये 2 लाइन में पूरा क्लास समराइज कर दो ना कि आज हमने क्या किया, तो फिर हम जैसे मूढ़मतियों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम करेंगे, पक्का करेंगे कल से। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, दंडवत प्रणाम। यस पल्लवी माता जी। प्रभु जी, आपने सीसी का जो श्लोक बताए थे वो कहाँ से है प्रभु जी, कौन से पार्ट में है? वो एक मिनट, दैट इज अबाउट चैतन्य महाप्रभु मीटिंग विद रूप गोस्वामी। वो अंतलीला में एक चैप्टर आता है, चैतन्य महाप्रभु अगेन मीट्स रूप गोस्वामी। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट चैप्टर अपन। एक सेकंड। यस, फर्स्ट चैप्टर ऑफ अंतलीला, रूप गोस्वामी सेकंड मीटिंग विद द लॉर्ड। ओके ओके, विशाल थैंक यू प्रभु। प्रभु जी। हरे जैसे हम जब भी कुछ चीज करने आते हैं तो हमारे जो मन में है वो हमें बताता है कि सही गलत क्या है, फिर भी हम कभी कभी गलत चीजें कर लेते हैं। तो उसको हम किस तरीके से सवाल पूछे जब हमें पता है कि सही क्या है गलत क्या है, और आंसर भी हमें पता है कि माला करनी है, पढ़ना है, नॉलेज इंक्रीज करनी है। अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी पूछ रहे, समझ आया कि प्रभु जी पूछ रहे कि हमको पता रहता है तो पूछना क्या है, हमको पता है तो भी हम गलत कर रहे हैं, तो उसमें गुरु को जाके पूछने का क्या फायदा है? अभी आप पूछे, गुरु को जाके पूछ रहे हो, मैं एक नया फाइटिंग का मूवी है, थ्रिलर आया है, मैं जाके देखूं क्या? नहीं, आपको पता है कि गुरु तो बोलेंगे क्यों देख रहे हो, ये मत देखो, तो जाके पूछना ही क्यों है? तो मुझे तो पता है इसका आंसर क्या बोलना, बट एक्चुअली गुरु जब आंसर देते हैं तो उसके साथ में वो शक्ति भी देते हैं उसको फॉलो करने के लिए, और तरीके भी बताते हैं कि आप कैसे फॉलो कर सकते हो, या आपके लेवल पे आप कितना फॉलो कर सकते हो उतना स्टेप भी देते हैं। आप नहीं कर पा रहे हो, सो दैट बिकम्स ऑथोराइज्ड, ठीक है कि गुरु ने आपको इतना परमिट किया है और धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, राइट? दैट बिल्ड्स रिलेशनशिप, द प्रिंसिपल ऑफ शेल्टर कम्स देयर, वन गिव्स अप वंस फॉल्स ईगो, क्योंकि प्रश्न पूछना से प्रश्न उत्तर नहीं है, इसमें खुद का फॉल्स ईगो छोड़ना भी बहुत बड़ा पार्ट है। हम लोग अभी फॉल्स ईगो इसलिए अपना ही हम चलाना चाहते हैं, राइट? बट व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस एंड सीक परमिशन, एक्चुअली आप बोल भी सकते हैं ऐसा। एक्चुअली मैंने कुछ डिवोटीज कहा है कि आप बोल भी सकते हो कि ऐसा ऐसा मुझे ये करना है और मुझे आप परमिशन दीजिए, मुझे करना है, मना मत कीजिए, मुझे ऐसे करना है, बट वो गुरु से परमिशन लो। उससे क्या होगा कि हमारा फॉल्स ईगो थोड़ा कम होगा, एटलीस्ट वी आर टेकिंग हैबिट ऑफ, अभी हम जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ वी आर गेटिंग हैबिचुएटेड टू डू व्हाट गुरु इज टेलिंग, gradually we'll be ready to do what even we don't want to do. We may start from requesting Guru to allow us actually do something which we want to do. बट उससे गुरु की कॉन्शियसनेस खराब नहीं होती है क्या, या फिर वो नहीं, गुरु का भी कॉन्शियसनेस खराब होगा, क्योंकि
आपका वो लेवल है तो आपके लेवल के हिसाब से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। आप नहीं कर पा रहे, जैसे नारद मुनि जो गुरुगारी है वो जानवर को आधा मार रहे थे, तो नारद मुनि क्या कहा हुआ है, आधा मत मारो, आप पूरा मारो। तो गुरु ऐसा इंस्ट्रक्शन क्यों देंगे कि प्राणियों को मारो, बट वो आधा मार के उनको और कष्ट दे रहा था, एटलीस्ट पूरा मारो उसको। सो गुरु में गिव इंस्ट्रक्शन एज पर योर लेवल, व्हाट यू कैन लर्न। ओके, आपको मूवी जाना, क्या सीख सकते हो उसमें से, राइट? He may tell you. I'm not telling he'll ask you to watch movies, but it's not a right, but I'm just giving example. Okay, you want to watch and you can't stop. You're asking, उधर जाके मैं क्या बोलूँ? बोलो ठीक है, 4 किताब लेके जाओ, इंटरवल में बुक्स right? So thing is, of course, he may say no also. I'm not telling the Guru will always give concession, but when he says no, that time, you'll have a little more power to say no to that thing, right? And if you say no, I want to do it, actually give it permission. That has happened in this call. गुरु ब्लेसिंग भी देंगे, ठीक है ऐसे करो एटलीस्ट। जैसे गुरु महाराज के पास एक शिष्य गए और उनके गुरु नो ही वांटेड टू गेट मैरिड, एंड उन्होंने गुरु महाराज ने कहा था कि उसके साथ मत करो, आपका इतना ठीक से नहीं चलेगा, आई नो योर नेचर, हर नेचर ऑल दैट, बट तो भी उन्होंने पक्का किया फिर मैरिज उनके साथ ही कर। तो गुरु ने फिर उनको मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है अभी आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो कि आपका ठीक चले, मर्सीफुल, ठीक है। So that helps us to reduce our false ego basically, and that's the main point of spiritual life, that our false ego is very strong, we want to do it, but we can tell that I really have very strong desire, actually please allow I really wish to, so they will say okay do it, but follow this precaution at least, or do this extra things just to compensate. I'm not giving some guru ऐसे बोलेंगे, but no, it may happen like that, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, ये पॉइंट हाईलाइट करने के लिए कि हमारी फॉल्स ईगो होती है। कई बार ऐसा होता है, हमें पता होता है हम गलत कर रहे हैं और हमसे इम्प्रूव भी नहीं हो रहा होता, वो रिपीटेडली कर रहे हैं, इट्स माय रियलाइजेशन, बट वी डोंट डिस्कस इट इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स। सो सोचती थी मैं ये क्या चीज है जो चिपकी हुई है अभी भी, वो फॉल्स ईगो है, हम इसको भी रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो इट्स गुड। थैंक यू प्रभु जी फॉर। और हमें भी थोड़ा टाइम प्रभुपाद के जीवन से देखते हैं, जैसे श्याम सुंदर प्रभु, जैसे सिगरेट पी रहे थे और काम कर रहे, प्रभुपाद जी ने देखा तो प्रभुपाद जी ने उनको तुरंत नहीं बोला कि छो, प्रभुपाद जी ने बोला दैट सिगरेट इज ओनली थिंग कीपिंग यू बिटवीन इट्स बिटवीन यू एंड कृष्णा, दिस वन थिंग। तो प्रभुपाद गिव देम टाइम, और दीक्षा के टाइम में प्रभुपाद जी ने बताया रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो नए भक्त आते हैं, उनका कुछ अटैचमेंट रहता है, तो गुरु को भी, इफ यू आर इन द रोल ऑफ अथॉरिटी एक्चुअली, सम ऑफ योर प्रीचिंग वन, सो यू शुड अलाउ पीपल टू समटाइम, we know that people have very strong latest something, and if we ask them to give up, तो भक्ति में बहुत डिस्करेज हो जाए। Then we may tell them okay they want to do whatever, how they can make it more Krishna conscious. प्रभुपाद जैसे एक जगह पे कहते कि अब दारू भी पी रहे हो, नहीं छोड़ पा रहे, तो सोचो कि दारू क्या है, is a taste of Krishna, taste of water is Krishna, तो इसका टेस्ट जो क्या है वो कृष्णा है, ऐसे सोचो, ऐसे सोच के दारू पी। प्रभुपाद जी ने तो दारू पीना को छोड़ नहीं रहा है, तो प्रभुपाद जी उसको मॉडिफाई करके ठीक है अब ऐसे सोचो, क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियस हो के धीरे धीरे उसको छोड़ रहा है, फिर बाद ऐसे नहीं छोड़ पा रहा। So we have to actually help people. So bhakti, our Vedic philosophy or understanding is always gradual, giving people steps. ऐसा नहीं कि 1 or 0 में नहीं काम करते, हमें भक्तों को एक स्टेप देना चाहिए, तो आगे आएगा डिस्कशन। ओके, नहीं ना माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये मोड ऑफ इग्नोरेंस से कैसे बाहर आना चाहिए, मतलब जितना भी सोचते हैं हम लोग वो कर नहीं पाते, कुछ ना कुछ होता है, ऐसा होता है कि हम भक्ति में उतना कंसिस्टेंसी नहीं रह पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, नहीं कर पाते। दो बातें रिसेंटली व्हाट आई लर्नड एक्चुअली, हाउ यू डू थिंग्स। ओके, टू वेज। आपको कुछ करना है ना, तो कुछ स्ट्रॉन्ग टारगेट रखो, और वो भक्तों के प्रसन्नता के लिए उनको बता के करो कि मुझे, जैसे आपको कोई किताब कंप्लीट करना है एज अ ऑफरिंग, जैसे अभी कोई इवेंट आ रहा है, कोई आचार्य का अपीयरेंस आ रहा है, तो आप सोच सकते हो कि अपीयरेंस डे के पहले मैं किताब कंप्लीट करना चाहता हूँ, या खुद किताब को पढ़ा है ना, जो आप कंप्लीट करना है आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो यू सेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग गोल,
तो आपको शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ करना है तो ऐसे आप स्ट्रॉन्ग गोल सेट कर सकते हो, दैट विल प्रोपेल यू टू डू दैट थिंग, आपसे होगा। फिर वो आप कोई संकल्प लेते हो तो दूसरा तरीका रूटीन सेट करना, एक छोटा रूटीन आप डेली फॉलो करते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट गिव्स वेरी ह्यूज रिटर्न्स। कि आपको लॉन्ग टाइम में कुछ अच्छा करना है तो क्या करना चाहिए, रूटीन सेट करना चाहिए। अब रूटीन करते हो, करते 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 बहुत बहुत कुछ अचीव हो जाएगा, राइट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आई रिटन कपल ऑफ बुक्स, तो पहले 2 किताब मैंने लिखा था तो आई हैड टाइम एक्चुअली, दैट मच टाइम दैट आई कुड गिव फुल टाइम फॉर राइटिंग them, बट लेटर इट बिकेम दैट बहुत बिजी हो गए थे, मैं ये चल रहा है वो चल रहा है, इतना टाइम ही नहीं हो रहा है कि डेली बैठ के कैसे लिखो। अभी रोज को एक अलग जोन में जाना पड़ता है, इफ यू वांट टू रियली राइट, राइट। आई वाज रियली वरीड कि पता नहीं अभी लोग पूछ रहे थे अगला किताब क्या है, बट थिंग इज अभी नो आई मीन लिटिल रूटीन नाउ, लेट्स से एवरी डे आई एम राइटिंग नो, है ना। तो अपने आप अभी क्योंकि रूटीन है तो नो लाइक आई एम श्योर कि एवरी ईयर 1 or 2 बुक्स आई विल इफ आई मेंटेन दैट रूटीन, स्पेसिफिकली अभी व्हाटएवर आई रिटन मिनिमम 2 बुक्स लिखूंगा, forget about future, yeah. So thing is it has helped me even no we are reciting shlokas, no ये सारा प्रार्थना करने तो it will be difficult, but because every day we have been routine as a routine, every single day we have been doing, so automatically over the period of time, actually over the period of years, अगले 5 साल में हम सारे शास्त्र सीख पाएंगे। अभी एक ही दिन में आप नहीं सीख सकते हो, है ना, but as a routine even you do 20 minutes a day, 15-20 minutes whatever, right, over the period of time that becomes very big. तो routine is very important. तो जपा एक रूटीन है हमारा, मंगल आरती रूटीन, जितना हो सके उतना रूटीन ऐड करना चाहिए। यू टेक हेल्प ऑफ डिवोटी, संगे शक्ति कलयुग में अभी ग्रुप बनाओ डिवोटीज का। मैं कितने सारे डिवोटीज को जानता हूँ जिन लोगों ने अपने ग्रुप बनाया और कितने सारे किताब कंप्लीट की, श्रीमद् भागवत पूरा कंप्लीट किया, चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, बस एक ग्रुप है से स्वर्णकांत दीक्षित जिसमें शिल्पा माता जिन लोग का एक ग्रुप है, सो दे हैव रेड सो मेनी बुक्स एक्चुअली, दे हैव बीन डूइंग लास्ट 3-4 years एवरी सिंगल डे रीडिंग, राधा मंडी माता जी की गीतांजलि माता ये लोग भी पढ़ते हैं, क्योंकि काफी सारी किताब हुई लास्ट 1 साल में हुए। सो जो भी रूटीन से हम कार्य करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम you get good results. Second way of doing things if you want to do in short term is take very strong targets and then do it. Okay? जी प्रभु जी एक्चुअली मैंने रूटीन भी बनाया, टाइम टेबल ऐसे बनाया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा 1-2 दिन फॉलो करते हैं, फिर कुछ ऐसा होता है कि पूरा मतलब वो बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं कहा संगे शक्ति कर लोगे, if you can get some more people now to follow similar routine, that will be even more better actually, become more accountable. ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। Okay, I think it's now 10:46. We should close now. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, लास्ट। बोलिए। Yes. प्रभु जी जैसे लाइक लास्ट ईयर मेरा रीडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, मेरा बहुत अच्छा रूटीन था सब कुछ का, अभी भी रीडिंग चल रहा है बट वो रिपीटेशन वाला रीडिंग है। आई मीन फिर जब हम रीडिंग करते हैं उसमें बार बार आता है सेवा 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 सार है, सेवा सेवा में फिर सेवा दिल करता है कि सिर्फ रीडिंग से क्या होगा, फिर सेवा ज्यादा बढ़ जाती है, सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो रीडिंग कम हो जाता है, पढ़ते ही उसमें आ जाता है सेवा, फिर वो हो जाता है कि सेवा ज्यादा होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, समझ ही नहीं आता फिर करें क्या, उससे रीडिंग कम हो जाता है, आवर्स कम हो जाते हैं आपके। Actually, that challenge will always be there for devotees because ISKCON is growing, you know, and there's so many services to be done. At the same time, we should maintain our studies also. So we should find out ways actually by which we'll able to read also along with our services, है ना। तो आप ढूंढिए गैप्स, आप जैसे आपके पूरे घर में 4 किताब आप खुले रख सकते हो, है ना, जब भी जाए टाइम तो अगला पन्ना, राइट। इजी करो, आपको रीडिंग करना है, नो मेक इट एज इजी एज पॉसिबल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जो भी कार्य करना चाहते हो इजी, इफ यू मेक इट इजी देन इट विल हैपन, इफ इट इज डिफिकल्ट, लिटिल डिफिकल्ट आल्सो इट वोंट हैपन। तो जो भी आपको नहीं करना है उसको मुश्किल करो। जैसे टीवी नहीं देखना है आपको तो सोफा सेट टीवी के सामने मत रखो, उसको उल्टा रखो टीवी के तो आप सामने नहीं बैठोगे तो नहीं देखोगे। सो मेक इट डिफिकल्ट, व्हाटएवर यू डोंट वांट टू डू, ट्राई टू मेक इट एज डिफिकल्ट एज पॉसिबल। आपको मोबाइल पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना तो एकदम डिफिकल्ट नंबर लॉक या कोई ऐप भी आते हैं जिसको पजल सॉल्व करना पड़ेगा फिर वो खुलेगा पर्टिकुलर ऐप या पर्टिकुलर स्क्रीन। हाँ, सो मेक इट डिफिकल्ट। और जो भी करना चाहते हो आप, जिस श्लोक याद करना चाहते हो, जो स्क्रीनशॉट लगा के रखो उसको, पूरा दिन आप 10 बार 50 बार मोबाइल खोलते हो हर बार वो दिखेगा,
वो श्लोक याद हो जाएगा आपका। जो भी करना चाहते हैं वो इजी करें। आप पढ़ना चाहते हो तो अब देखो बाइट साइज में कैसे आपको छोटा छोटा कंटेंट मिलेगा जो आप पढ़ सकते हो रेगुलरली, वो भी करो। और बाद में आपको धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपका मेन सर्विस क्या है। आपको इफ योर सर्विस इज प्रीचिंग देन यू हैव टू स्टडी। Actually, this is also a nice way that we take up services which will involve our studies also. Let's say you take a service of sharing Krishna consciousness, then automatically you study also those things, what you want to share, what you want to study, you share same thing. ऐसे करके दोनों भी आप कर सकते हो। जो सेवा आप करना चाहते हो तो ऐसा सेवा करो जिससे आपका इच्छा भी पूरा होगा और सेवा भी होगा। जी प्रभु जी। ठीक है। जी जी प्रभु जी, प्रीचिंग का ही रहता है मेरा, पर वो है कि जो मैं फिर अब प्रीच करती हूँ तो उसमें तो रिपीटेशन होता है ना, जो मैंने पढ़ा है वो मैं पढ़ा रही हूँ, पर जो मुझे आगे भी तो पढ़ना है ना, उसका टाइम फिर रिड्यूस हो जाता है। यस, तो ऐसे ग्रुप ढूंढ सकते हैं जो लोग आगे का चीज पढ़ रहे हैं, जो लोग पात्र हैं और आगे का चीज भी पढ़ सकते हैं। अब मैं एक जी मिनट मैं